नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बीएस मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर। आज अपने देखने जा रहे हैं डेट लेवल फर्स्ट की जो सीरीज चल रही है उसका पांचवा पार्ट, और लाभ आने का भी पांचवा पार्ट है। आज अपने बट्टे से रिलेटेड प्रश्न करेंगे कि बट्टा क्या होता है और इससे किस किस तरह के प्रश्न लाभ आने में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट सवाल आपके सामने भी 20% तथा 5% के कार्मिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होता है। पहले जान लो बट्टा होता क्या है। भी जो अपने छूट करते हैं किसी वस्तु में, मान लो कोई वस्तु मैंने 100 रुपये की खरीदी, उसको मैंने 80 में बेच दिया। 100 में खरीदी, क्या उसका अंकित मूल्य 100 रुपये था मान लो ना, उस पर लिखा हुआ कितना था, 100 रुपये था। मैंने 20 रुपये क्या कर दिया, उसको छूट कर दी और 80 में उसको बेच दिया। ये जो अपने छूट करते हैं ये क्या होता है, आपका बट्टा होता है। अब देखो भाई करना क्या है अपने कि 20% तथा 5% के दो कार्मिक बट्टे दे दिए। एक बट्टा दिया होता तो अपने डायरेक्ट पता है कि 20% की छूट करनी है। अब दो बट्टे दिए हैं तो उसका मान लो अंकित कितना था, उस पर 100 रुपये अंकित था। अब कोई दुकानदार क्या करे, 20% और 5% के कार्मिक बट्टे दे रहा है, तो इस 100 में पहले 20% का बट्टा देंगे तो देखो बचेगा कितना, 80% बचेगा। तो मैं 100 का 80% निकाल दूँ, ये अपने पास बची वो जो राशि है वो आ गई कि 100 × 80/100। अब इसमें फिर क्या कर रहा है वो 5% की छूट कर रहा है, तो बचा क्या भी 95/100 बच गया। पहले 100 का 80/100 बचा क्योंकि 20% की छूट की मैंने, फिर 5% की छूट की 95/100 बच गया। अब इनको हल कर देंगे भी, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 2 10 और 19 5 95, 4 2 8 19 का 76, यानी कि 100 से कितना बचा भी 76 बच गया। यानी कि कितने की छूट होगी, 24% की छूट होगी। तो इन दोनों के समतुल्य बट्टा मैं क्या कह सकता हूँ, 24% का एकल बट्टा जो है वो इन दोनों बट्टों के समतुल्य होगा। अब अपने जब इस तरीके के दो बट्टे दिए हों तो आप क्या कर सकते हो, एक और फॉर्मूला लगा सकते हो भी। बट्टे का मतलब क्या होता है, माइनस करना। तो माइनस करेंगे तो -24 -5 और माइनस माइनस ये दोनों माइनस किया तो प्लस लग जाएगा। सॉरी 20 का है ना बट्टा पहले, हाँ, -20 -5 प्लस 20 × 5/100 कर देंगे, और 20 5 दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, 25 माइनस के और प्लस के कितने भी 1। अब 25 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे, -24 बचेंगे। यानी कि टोटल बट्टा कितना आया अपने पास, 24 आया। ये तरीका लगाओ तो ये तरीका लगा लेना, ये यूनिक मेथड है, ये आपके हर सवाल में लगेगा बट्टे से रिलेटेड। चाहे आपको 3 कार्मिक बट्टे दे रहा है, चाहे 4 कार्मिक बट्टे दे रहा है, तो जो ऊपर वाला मेथड है ये मेन मेथड है, ये लग जाएगा ना। तो इसके चक्कर में मत पड़ना भी, ठीक है। ये तो जब 2 बट्टे दिए हो सिर्फ, जैसे 20 5 दिया था तो मैंने इसको लगा दिया, और ये आपका यूनिक मेथड रहेगा। इससे आप क्या करोगे, आपको 3 बट्टे दिए हैं चाहे 4 बट्टे दिए हैं, आप सवालों को हल कर पाओगे। नेक्स्ट सवाल है भी 20%, 25% तथा 10%, 3 कार्मिक बट्टों के समतुल्य बट्टा अपने को ज्ञात करना है। देखो वही काम कर देना है कि अपने अंकित मान लो उस पर 100 रुपये था, तो 100 रुपये में पहले कितने का बट्टा दिया, 20 का, तो बचा कितना भी आपको सर 80% बच गया। फिर 25 का बट्टा दिया तो कितना बच गया, 75% बच गया, और 10 का बट्टा दिया तो आपको 90% बच गया। तो इसको हल कर लीजिए, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, हाँ 25 3 75 और 25 तो क्या 100 आ जाएगा। उसके बाद ये 4 2 8 3 2 6 और 9 सिक्के कितना हो गया अभी 54। तो कितना बच जाएगा अभी, 54 बच जाएगा। देखो बिल्कुल आसानी से हल हो गया। 100 अपने माना, 20 का बट्टा दिया 80/100, 25 का बट्टा दिया तो 75/100, और 10 का बट्टा दिया तो 90/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दी मैंने, फिर इससे ये 2 0 कैंसिल कर दिए, इससे और इससे बचा क्या 75/100 × 8 बच गया, तो 25 3 75 2500 का 100 हो गया, और 4 2 8, यानी कि अब अपने पास कितना बचा भी 9 3 27 और 27 2 54, 54% बच गया। तो बट्टा कितने का दे, 100 में से 54 बच रहा है, तो बट्टा मैं क्या कह सकता हूँ कि बट्टा कितने का दे दिया उसने, तो आपको क्या सर 46% का क्या कर दिया उसने बट्टा दे दिया। इन तीनों को मिला के तभी क्या बचा अपना 54% जो था वो संख्या बच गई है ना। तो इस तरीके से अपने इन सवालों को देखना है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि इनका यूज कैसे करना है कि आने वाले सवालों में। अभी तो अपने बट्टों का एक समतुल्य बट्टा निकाल रहे थे, अब समतुल्य बट्टा निकालने के बाद इसका क्या यूज है वो देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है अभी कि एक छतरी का अंकित मूल्य ₹162 है तथा विक्रय मूल्य 135 है, तो बट्टा कितना दिया गया। देखो भी पहले 162 था, 162 से क्या कह रहे हैं कि 162 अंकित था, 135 में बेच दी।
अब 162 और 135 का अंतर कितना है? आपको 27 का अंतर है। कितने का अंतर है? 27 का। अब 27 रुपये बट्टा दे दिया गया, यानी कि 27 रुपये की छूट दी गई किस पे? 162 पे। तो जिस पे अपने छूट दी हुई है उस पे अपने क्या कर लेंगे? परसेंटेज निकाल लेंगे। तो 27 बटा 162, अगर परसेंटेज में बट्टे की बात करूँ तो 27 बटा 162 इंटू क्या हो जाएगा अभी? 100 हो जाएगा। 27 छक्का कितना होता है? 162 होता है, और 100 में 6 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा अभी? 100 बटा 6, यानी कि 50 बटा 3, 3 2 6 18, 2/3, यानी कि इस पर छूट कितनी दी गई? 16 से 2/3% की छूट दे दी गई। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था कि 162 में उसका अंकित मूल्य था और 135 में भेज दिया। इन दोनों का अंतर जो है वही आपने क्या है? छूट है। 27 रुपये की छूट है, रुपये में 27 की परसेंटेज निकालेंगे तो 27 बट्टा क्या हो जाएगा? इस पर छूट देगी 162 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा? 16 से 2/3%। सवाल है अभी, एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20% और 10% के दो कार्मिक बट्टे देकर उसे रुपये 108 में बेचता है। तो इनका समतुल्य बट्टा कितना हो जाएगा कि 20 और 10 का 20 और 10 30, 30 में से 2 जाएंगे तो 28 हो जाएगा। तो 28% अगर उसने बट्टा दिया, मान लो उसने अंकित मूल्य उसका 100 रुपये था, 28 का बट्टा दे दिया, बचा कितना? 72% बच गया। ये जो 72% है इसकी वैल्यू कितनी है अभी? 108 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 108 बटा 72। अगर 100% की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी हो जाएगी? 108 बटा 72 इंटू 100 हो जाएगी। तो इसको हल कर लो भाई, कितना आ जाएगा? 36 2 72 और 50 2 100 होता है, और इसको गुणा करेंगे तो 36 3 108 और 5 3 15, 150 रुपये, यानी कि उसका जो 100% की वैल्यू वो कितनी थी? 150 रुपये थी। उसका जो अंकित मूल्य था वो 150 रुपये था। इस तरीके से करो तो इस तरीके से कर लेना, नहीं तो एक तरीका आपको और बता देता हूँ, जो मैंने आपको यूनिक मेथड बताया था। वो कैसे होगा भी कि दो छूटें दे रहे हैं 20% और 10% की। मान लिया पहले उसका मूल्य कितना है? अंकित मूल्य 100 रुपये है। अब 20% की छूट दे रहा है तो बचेगा कितना? 100 में से 80% बच जाएगा। फिर 10 की छूट दे रहा है तो 90% बच जाएगा। बराबर में कितना आना चाहिए? 108 आना चाहिए। 2 0 से 2 0 कैंसिल, और इससे ये कैंसिल, 8 में 72। तो 72% की वैल्यू कितनी है? 108 है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 108 बटा 72। मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए? अंकित मूल्य की चाहिए। तो 100% की वैल्यू निकाल दूंगा, गुणा 100 करेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। दोनों में से किसी तरीके से आप इसको हल कर सकते। नेक्स्ट वाला भी 30% 10% की दो कार्मिक छूट देने के बाद चांदी की एक प्लेट को 6300 रुपये में बेचा गया। अब देखो 30 और 10 की दो छूटें दी है, तो 30 और 10 कितना हो गया? 40। 40 में से 3 गए तो कितना बचा अभी? 37%। अब 37% तो क्या होगी? छूट होगी, इनकी समतुल्य छूट। अब 37% छूट दी तो अंकित मूल्य पहले 100 रुपये था, इसमें 37 की छूट दे दी तो बचा कितना भी? आपको 63% बच गया। अब 63% की वैल्यू कितनी है अभी? 6300 है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। 100% की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी हो जाएगी? 10,000 हो जाएगी। यानी कि 100% का मान कितना है? 10,000 है। तो उसको अपने अंकित मूल्य उसका कितना था अभी? 10,000 रुपये था। बिल्कुल सिंपल सा काम करना है आपको, समतुल्य छूट निकाल लेनी है। मैंने आपको पहले तरीका बताया था। 30 और 10 के समतुल्य छूट क्या हो जाएगी? 30 और 10 40 हो जाएंगे। 40 में से 30 इंटू 10 बटा 100 करेंगे तो 40 में से 3 जाएंगे तो 37%। अगर 100 में 37% की छूट दे रहा तो बचा कितना? 63%। इसकी वैल्यू अपने को 6300 दे रखी है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100, और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10,000 हो जाएगी। तो इस तरह से अपने क्या कर लेंगे? सवाल को कर लेंगे। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। बट्टे से रिलेटेड जितने सवाल थे मैंने आपको बता दिए, और कल की क्लास में अपने क्या करेंगे? इसका लाभ आने का एंड करेंगे। उसके बाद अपने नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना। थैंक यू।